सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी जाबाज योद्धाओं का मैं अनुज अपने YouTube चैनल फनलर्न बाय अनुज पर स्वागत करता हूं। कल बायोलॉजी की पहली क्लास थी जो आपके रेलवे, पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम के अंदर बायोलॉजी, जीव विज्ञान आपसे पूछा जाता है। पहली क्लास के अंदर कल हमने शैवाल, एल्गी, कवक, फंगस और बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम उससे आगे स्टडी करने वाले हैं लाइकेन की। लाइकेन के बाद हम स्टडी करेंगे पीएच वैल्यू की, और पीएच वैल्यू के बाद हम तैयारी करेंगे या जानेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। ये सारे जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, इस तरह के सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज क्लास सेकंड स्टार्ट करते हैं लाइकेन से। लाइकेन आज हम स्टार्ट करेंगे लाइकेन, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं लाइकेन होता क्या है, ठीक है ना भाई। लाइकेन की डेफिनेशन क्या है? तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जिसके अंदर शैवाल और कवक दोनों ही के गुण, दोनों ही जीव उपस्थित होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? लाइकेन। कि लाइकेन के अंदर एक सहजीवी संबंध होता है, किस किस का? कवक का, शैवाल का। तो लाइकेन अगर इंग्लिश में करें तो इट्स एन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई आपकी, ठीक है। उन दोनों के बीच के अंदर सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, वो क्या कहलाता है? लाइकेन। सो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टडी, ठीक है। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है लाइकनोलॉजी, ठीक है। लाइकनोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। लाइकेन का अगला है इसके फादर कौन है, ठीक है। तो इसके फादर है थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस, ठीक है। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ लाइकेन एंड द स्टडी ऑफ लाइकेन इज नोन एज लाइकनोलॉजी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये एक सहजीवी संबंध होता है एल्गी और कवक के बीच में, एल्गी और फंगस के बीच में, या शैवाल और कवक के बीच के अंदर ये सहजीवी संबंध होता है। सो अगेन हम यहां इसे लिख लेते हैं, इट्स एन सिम्बायोसिस रिलेशन, ठीक है। एक ये सिम्बायोसिस रिलेशन या सहजीवी संबंध होता है किस किस के बीच में? आपका एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक, ठीक है भाई। शैवाल और कवक के बीच में ये एक सहजीवी संबंध होता है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं लाइकेन के अंदर। तो जिसके अंदर लाइकेन, जिसके अंदर कवक और शैवाल दोनों के गुण मौजूद हो, दोनों जीव मौजूद हो, क्या कहलाएगा आपको? लाइकेन। सो अब लाइकेन को इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। शैवाल इंडिपेंडेंट है, कवक इंडिपेंडेंट है, फिर लाइकेन को इन दोनों जीवों के साथ में एक सहजीवी संबंध बनाने का क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए, इसको रहने के लिए जगह चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए, ठीक है। और ना तो इसके पास रहने के लिए जगह है और ना ही इसका भोजन ये खुद बना सकता है, इसके पास खुद खाने के लिए भी नहीं है। ऐसे में क्या होता है, ये इन दोनों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, इसके अंदर दोनों जीवों को रखता है, क्योंकि ये जो शैवाल होती है ना, ये इसको जगह देता है। क्या देता है? जगह, प्लेस। और जो फंजाई आपका कवक है ना, ये इसको फूड देता है। क्या देता है? भोजन, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि आपका क्या होगा, सहजीवी संबंध क्यों रखता है। जो शैवाल है, जो आपकी एल्गी है, वो तो इसको जगह देती है, और साथ में जो कवक है इससे ये खाना लेता है। इसलिए कौन सा संबंध हो गया? सहजीवी। कि सहजीवी का मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा जीव साथ में रहते हैं वो क्या हो गया? सहजीवी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? स्टडी फादर, ये कैसा संबंध होता है? लाइकेन इज कैसा रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच में? तो वो लिखेगा सहजीवी संबंध, सिम्बायोसिस। तो आपको ये बताना पड़ेगा। एल्गी से क्या लेता है? वो जगह रहने के लिए। फंजाई, कवक से क्या लेता है? भोजन खाने के लिए। इस तरह के सवाल ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए, अब लाइकेन का काम क्या है, यूज क्या आता है इसका? तो ये किस लिए यूज आता है? ये पोल्यूशन इंडिकेटर,
जितने भी पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर आपका पोल्यूशन बढ़ गया है, वो पोल्यूशन इंडिकेटर किससे बनते हैं? आपके लाइकेन से। ठीक है, सो आपके प्रदूषण को प्रदूषण मापने वाला, जो भी पोल्यूशन को मापते हैं ना, जिससे वो आपके प्रदूषण को मापने वाले जितने भी होते हैं वो किससे बनते हैं? लाइकेन से। अब जो पोल्यूशन होता है लाइकेन, ये कौन से वाला पोल्यूशन नापता है आपका? तो जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर SO2, जब भी आपका SO2 पोल्यूशन इंक्रीज होगा, SO2 जब भी इंक्रीज होता है तो उसका मेजरमेंट ऑलवेज किससे किया जाता है? लाइकेन। सो SO2 जब भी आपका इंक्रीज होगा उसका पोल्यूशन इंडिकेटर क्या किससे बनेगा? लाइकेन से। समझ में आ गया? इसके बाद आता है आपका लाइकेन का और यूज क्या है भाई? लाइकेन से आपको लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लिटमस पेपर कौन सा होता है? जो आप लेबोरेटरी के अंदर रखते हैं। याद आया? एसिड के अंदर डबाते हो तो रंग बदल देता है, बेस के अंदर करते हो तो रंग बदलता है। सो लिटमस पेपर, अगला सवाल। ठीक है, लिटमस पेपर आपको किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। ठीक है, सो लिटमस पेपर भी आपको लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम के अंदर इतना ही आपसे पूछा जाता है, लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किसे जाना जाता है? लाइकेन को। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है किस तरह का पोल्यूशन इंडिकेटर है ये, तो आपसे पूछेगा SO2। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं लाइकेन से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं pH वैल्यू। हर चीज के एक pH वैल्यू होती है कि ये बेस है, एसिडिक है या न्यूट्रल है, उसके बेस पर pH वैल्यू डिसाइड की हुई है। तो चलिए कुछ ऐसी pH वैल्यू आज हम देखेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले 2.2 pH वैल्यू, यहां पर ये है pH वैल्यू। ठीक है, तो 2.2 किसकी होती है? नींबू की, लेमन। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में नींबू की, लेमन की, आपकी क्या होता है pH वैल्यू, तो आपको कितना बताना है? 2.2। ठीक है, अगला है आपका 2.5। 2.5 किसका होता है? सिरका, विनेगर। विनेगर, ठीक है, या सिरका। सिरका या विनेगर कितना होता है आपका? 2.5। एग्जाम में पूछेगा द pH वैल्यू ऑफ विनेगर या सिरका, तो आपको टिक करना है 2.5, या कहेगा 2.5 इज द pH वैल्यू ऑफ, तो आप कहोगे सिरका या विनेगर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2.8। 2.8 होता है अल्कोहल, शराब। ठीक है, अल्कोहल या शराब 2.8। ठीक है, pH वैल्यू शराब का अगर आपसे पूछेगा तो वो होती है 2.8। ठीक है, 2.2, 2.5, 2.8। अगला है 5.6, ये आपका होता है रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर, आपका जो रेन वाटर है, जो बरसात का पानी है, यहां पर आप लिख सकते हो वर्षा जल। वर्षा जल का pH कितना होता है? 5.6। उसके बाद 6.0 वो होता है आपका मूत्र। ठीक है, या फिर आपका इसके बाद यूरिन। ठीक है भाई, 6 आपका जो pH होता है वो होता है आपका मूत्र या यूरिन। बहुत सी किताबों में कुछ आपको ऊपर नीचे मिलेगा थोड़ा बहुत, बट एक्चुअल जो होता है वो 6 होता है आपका pH वैल्यू भाई। ठीक है, इसके बाद 6.4। 6.4 होता है आपका मिल्क या फिर दूध का। ठीक है, मिल्क या दूध का pH वैल्यू होता है 6.4। एग्जाम में कई बार पूछा गया है दूध का, मूत्र का, वर्षा जल, शराब, सिरका, नींबू, कितने हो गए आपका? 6.4। चलिए अब अगला 6.5। 6.5 आपका होता है सलाइवा। ठीक है, लार का, जो आपका सलाइवा होती है ना, लार होता है, उसका pH वैल्यू कितना होता है? 6.5। चलिए अगला हम देखते हैं, आपके हो गया 6 हो गया, 6.4, 6.5। 7.0 आपका होता है प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर मतलब शुद्ध जल। ठीक है भाई, शुद्ध जल का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 7। ठीक है, इसके बाद आपका 7.4। 7.4 होता है रक्त का। ठीक है, या ब्लड। ठीक है, ब्लड का कितना होता है? 7.4। और लास्ट में हो गया 8.4 आपका समुद्र का जल।
समुद्री जल, ठीक है, या फिर सी वाटर, ठीक है। तो समुद्री जल का हो गया 8.4। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2.2 नींबू, 2.5 सिरका, 2.8 शराब, 5.6 वर्षा जल, 6 आपका मूत्र का, 6.4 मिल्क का, 6.5 लार का, 7 शुद्ध जल, 7.4 ब्लड का, 8.4 आपका सी वाटर, ठीक है भाई। तो इतना हो गया आपको समझ में। ये है आपकी पीएच वैल्यू। एग्जाम के अंदर आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जो आपकी पीएच वैल्यू क्या है, आपसे एक चीज दे देता है, दूसरा आपसे पूछ लेता है। तो अब आपका एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, एसएससी सीजीएल एमटीएस आ रहा है, आपका जो भी एग्जाम आ रहा है उसके अंदर इस तरह के सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर जब पेपर लगाओगे तो ये वाले सवाल आपको हर जगह मिलेंगे देखने के लिए। सो आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है, मिस नहीं करना है इन्हें, नोट कर लेना इन्हें। चलिए, सो भाई मेन आपके पीएच तो हो चुके हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अब हम लास्ट एक टॉपिक करेंगे, कल हम बैक्टीरिया करेंगे। अब लास्ट है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब होता है कीट भक्षी पौधे, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब है कीट भक्षी पौधे, ऐसे पौधे जो कीट को खाते हैं, जो जीवों को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उनका क्या हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कीट भक्षी प्लांट्स। अब बात निकल के आती है सबसे पहले कि भाई ये जो है, ये इनका नाम में आ रहा है कीट भक्षी, तो यहां से आपको समझ में आ गया ये खाते क्या है, इनका भोजन क्या है, कीट। तो यहां पर हम लिख रखते हैं ईट, ये खाते क्या है, इंसेक्ट्स या फिर आपका कीट, ठीक है, कीट पतंगे या आपका इंसेक्ट्स को ये खाते हैं। अब दूसरी बात निकल के आती है कि यार ये जो ये खाते हैं कीटों को, ये क्यों खाते हैं भाई, कोई वजह तो होगी कीट खाने की। तो इनके खाने की वजह कीट क्या है कि इन प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी होती है, इन प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी होती है किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होती है तो उनके लिए क्या खाते हैं, कीट्स को खाते हैं। तो ये किस लिए, किसको खाते हैं, कीटों को, ताकि इन्हें नाइट्रोजन प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इनको मिले, किस लिए मिले कि जब ये कीट, इनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये कीटों को खाते हैं, और कीटों को खाने से इन्हें क्या मिलता है, नाइट्रोजन और प्रोटीन, ठीक है। सो नाइट्रोजन और प्रोटीन इन दोनों को, इनसे इनको मिलता है, इसीलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है ये उगते कैसी मिट्टी में, इनकी ग्रोइंग कंडीशन क्या होती है। तो इनकी ग्रोइंग कंडीशन होती है ऐसी मिट्टी जहां पर नाइट्रोजन बिल्कुल कम है, नाइट्रोजन का अभाव है, नाइट्रोजन रहित मिट्टी के अंदर ये उगते हैं। तो इनकी ग्रोइंग कंडीशन, इनकी उगने की जो कंडीशन होती है ना इनकी, वो कैसी होती है, सोइल में उगते हैं, विच इज इन विच डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड, ठीक है, ठीक है भाई। ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां पर आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन का अभाव होता है, ठीक है। सोइल इन विच डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड, तो ऐसी मिट्टी के इनके अंदर ये उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन होती नहीं या बिल्कुल कम होती है। दूसरा, अब जो ये प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आपको पता है अगर क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है तो ये एक क्रिया करते हैं, वो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश
संश्लेषण की। ठीक है, तो अगर क्लोरोफिल इनके अंदर मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिससे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाता है वो क्या हो गया, ऑटोट्रोफ्स, और इसी के साथ में कीटों का भक्षण करते हैं ताकि नाइट्रोजन और प्रोटीन का जो इनका जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल इनके। सबसे पहला एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट, ठीक है। अब पिक्चर प्लांट का मतलब, पिक्चर प्लांट क्या होता है, मतलब मटके के आकार के। ये किस तरह का मिलता है, ये देखिए, ये आपको इस तरीके का, ये घड़े का आकार का ये होता है, ठीक है ना, ये घड़ा है, इस आकार का पौधा होता है ये, और इसके ऊपर एक लीड, एक पत्ता टाइप का ये इस तरह का लगा होता है, ठीक है, ढक्कन टाइप का, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो भी इंसेक्ट आएगा ना वो आता है और यहां पर बैठता है और अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे ही कीट यहां पर आया, यहां बैठा, ये ऊपर वाली लीड है, ये बंद हो जाती है, और जैसे ये बंद हुआ, कीट अंदर फंस गया, और अंदर फंसने के बाद ये अंदर ही मर जाता है, जिससे कि ये इनको नाइट्रोजन मिलती है उससे और प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इज अनदर आपका एग्जांपल होता है। ड्रोसेरा एक पेड़ होता है, पिक्चर प्लांट, दूसरा ड्रोसेरा। ठीक है, अब ड्रोसेरा कैसा होता है, देखिए, एक इस तरह का एक प्लांट होता है आपका, ठीक है, इसके अंदर ये आपके गोल 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 इसके अंदर होते हैं, साथ में इनके यहाँ पर ऐसे आपके विंग से निकले रहते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हल्के फूल टाइप के होते हैं, चारों तरफ ये इस तरह से निकले रहते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से, और अंदर भी इसी तरह से होता है इसके अंदर। ये एक ऐसी है, आप इसको यूं समझ सकते हैं, एक ऐसी लंबा एक टहनी सी, और उसके ऊपर कुछ आपका एक फूल टाइप का निकला रहता है, ठीक है ना। अब इंसेक्ट क्या करेगा, उड़ता हुआ आया, यहां बैठ जाएगा इंसेक्ट आपका, ठीक है, ये इंसेक्ट यहां बैठ गया और वो इनको खाने की कोशिश करेगा। वो जैसे इनको खाने की कोशिश करता है ना, इसमें एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, लार गोंद जैसा, वो उसके पैरों के भी चिपक जाता है, उसके मुंह के भी चिपक जाता है, उसके, वो चाहे कितना भी कर लो वो उड़ ही नहीं पाता, और वो आखिर में यहीं फंस के रह जाता है, और यहीं पर ही वो अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। और उसी के भक्षण से जब वो मर जाएगा, उसी से इनको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन और प्रोटीन। तो दो एग्जांपल है, पिक्चर प्लांट और ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा और पिक्चर प्लांट आपके एग्जांपल हो गए कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। ठीक है, सो आज के लिए क्लास में यही टॉपिक है। लाइकेन हो गया, इंसेक्टिवोरस हो गया, पीएच वैल्यू हो गई। कल का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वायरस और आपका पीएच वैल्यू। ठीक है, वायरस और पीएच वैल्यू, सॉरी पीएच हम करवा सके, बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया हम दोनों करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप क्लास कल वाली मिस मत कीजिएगा, जरूर वीडियो देखिएगा, और इनके नोट्स आप साथ साथ तैयार कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो आपको यही सवाल आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो कल हम करने वाले हैं बैक्टीरिया वायरस। तो आपसे कल की क्लास में फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।